सत श्री अकाल बेटा जी। यहाँ पर मैंने एक रबड़ ले लिया है, देखिए जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, इरेज़र, वो ले लिया है। आज इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। आज हमने स्पेशल क्या करना है, इसको हमने एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। और अभी तक हम क्या करते आए हैं, लास्ट कोई भी चैप्टर देखिए उसमें फोर्सेस लगाई, चीज़ों को मूव करते हुए देखा, राइट, वर्क डन कैलकुलेट किया, फोर्स लगाई, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इस तरह की बातें की। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स की शेप चेंज करेंगे, राइट। व्हाट वी विल चेंज इज शेप। शेप को हम फॉर्म भी बोल देते हैं। और अगर किसी चीज़ की फॉर्म चेंज करें तो उसके लिए फैंसी वर्ड है डीफॉर्म कर दीजिए, राइट। डी मतलब चेंज, फॉर्म मतलब शेप। तो हमें शेप चेंज करनी है। अब जो इरेजर है उसकी शेप चेंज करना तो बहुत आसान है। देखिए, इसको ऐसे पकड़ दें और इसको इधर से खींचें दोनों तरफ से। मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों बराबर फोर्सेस लगा रहा हूँ। तो मैं इसको लंबा कर सकता हूँ थोड़ा सा, राइट। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लें। मान लीजिए इतना था हमारा इरेज़र, ये था यहाँ पर, और मैंने इस तरफ फोर्स लगाई, राइट। ये फोर्स क्या करेगी, मूव करेगी इसको, नहीं नहीं, इसकी शेप चेंज कर देगी या क्या कर देगी, डिफॉर्म कर देगी, राइट। तो ये ओरिजिनल शेप थी, दिस इज द ओरिजिनल शेप। जैसे ही हमने इसको फोर्स लगाई तो मान लीजिए ये इतना, यहाँ तक तो इसकी ओरिजिनल शेप थी, इतना ऐसे खिंच गया। समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इतना नहीं हो पाया था हमारे रबड़ से, बट समझने के लिए मान लीजिए ये इतना। व्हाट इज दिस, ये डिफॉर्म हो गया बोलेंगे, या बोलेंगे ये हो गया डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट। हाँ, शेप हमने चेंज कर दी उसकी। पहले ओरिजिनल शेप देखिए ऑब्जेक्ट की क्या है, राइट, एंड व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिफॉर्म्ड इट। थोड़ा सा नोट्स ले लीजिए। अब यहाँ पर ये जो फोर्स लगाई हुई है हमने, ये इधर फोर्स, राइट, ये फोर्स मूवमेंट तो नहीं कर रही, ये क्या कर रही है, ये फॉर्म चेंज कर रही है। तो इसको नाम भी हम फैंसी दे देते हैं, इसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो शेप चेंज करे या ट्राई करे शेप चेंज करने को, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। थोड़े से फैंसी वर्ड हैं इस चैप्टर में, बस वही ध्यान रखने हैं। तो अब अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो हम कह सकते हैं सर देयर वाज अ मटेरियल एंड यू अप्लाइड अ डिफॉर्मिंग फोर्स टू चेंज इट्स शेप। आपने मूवमेंट नहीं कराई, आपने इसकी शेप चेंज की, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई आपने। फोर्स ही है बट शेप चेंज करने के लिए है। यू अप्लाइड अ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट फॉर्म चेंज्ड, या ये डिफॉर्म हो गया और इट इज इन द डिफॉर्म्ड स्टेट। ये अवस्था में कौन सा है, अगर मैं इसे खींच के रखता हूँ, लंबा करके रखता हूँ इस लेंथ में, तो हम बोलेंगे ये कौन सी शेप है, ये डिफॉर्म्ड शेप है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम बोले कि हमें फॉर्म चेंज करनी है तो कितनी वेज हो सकती है ना, वेज टू चेंज द शेप या फॉर्म, वेज टू चेंज द शेप। थोड़ी फैंसी से हम बोल लें, हाउ मेनी वेज टू डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट, कितनी तरीकों से आप डिफॉर्म कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, उसकी फॉर्म चेंज कर सकते हो। तो अगर यही इरेजर का एग्जांपल लें हम यहाँ पे, तो इसको मैं अगर ऐसे खींच रहा हूँ, मैं लेंथ बढ़ा सकता हूँ, इसको इलोंगेट कर सकता हूँ, या इसको कंप्रेस भी तो कर सकता हूँ। ऐसे पकड़ के इसको दबाऊँ, देखो इसकी लेंथ जो है वो छोटी हो जा रही है, राइट। तो दिस इज अनदर वे, राइट। तो देर आर डिफरेंट वेज, बहुत सी तरीके हो सकते हैं इसकी शेप को चेंज करने के लिए। देखिए ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दूँ तो ये देखिए, ये भी एक तरीका हो गया, राइट। तो इस तरह से हम बहुत तरीके सोच सकते हैं, बट अभी तक थोड़ा सा मेनली ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं कि सर ऐसे खींचा आपने, राइट, उस केस में क्या करेंगे। तो याद रखिए आपने पहले क्या किया, छोटा बना लेता हूँ थोड़ा सा रबड़, राइट। ये लगी डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज आवर फर्स्ट केस, ओके। हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं सर, हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, ऐसे दबा भी सकते हैं, ठीक है, ओके। और एक और जो फैंसी हम फोर्स लगाएंगे वो इस तरह की होगी, ना इसको दबाएंगे ना इसको खींचेंगे, इसके एक सरफेस पे
टेंजेंट या छूते हुए फोर्स लगा देंगे, ऐसे इस तरफ फोर्स लगा देंगे। इससे क्या होगा देखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। पहले ये थर्ड आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये कैसे फोर्स लग गई। तो ऐसे जैसे कोई भी सरफेस ले लिया इसका, ये वाला सरफेस, अब इस पे ऐसे मैं ये फिंगर रख लेता हूँ और इसको इस तरह से फोर्स लगाता हूँ ना, देखिए आप पाएंगे कि ये थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा। दिख रहा है? पहले पूरा अच्छी तरह से रेक्टेंगल है, देखिए, है ना, ध्यान से देखिए। और जब मैं शेयरिंग फोर्स लगा रहा हूँ या टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ तो ये ऐसे अपना पैरेललोग्राम जैसा बन जा रहा है, राइट। तो इसमें क्या होगा जी, इसमें तो लेंथ बड़ी हो जाएगी, राइट। इसमें क्या होगा, दब जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा जी। व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ऐसे पैरेललोग्राम जैसा बन जाएगा। अब इन फोर्सेस को अलग अलग फैंसी नाम दे दिए गए हैं, तो क्या सभी फोर्सेस ही हैं, बट लगाने का तरीका अलग हो गया, तो उनको नाम भी अलग दे देते हैं। इसको बोल देते हैं टेंजाइल फोर्स लगा दी, टेंजाइल फोर्स लगा दी, राइट। इसको बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स लगा दी, दबा दिया ना आपने, कंप्रेस कर दिया। सब डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं पर लगाने का तरीका अलग है। ये क्या क्या है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंशियल फोर्स, राइट। या एक और नाम है इसका फैंसी, शेयरिंग फोर्स, शेयर कर दिया जी, SHEARING फोर्स। हो गया। तो अभी तक ये तीन ही करते हैं, बाद में डिटेल में करेंगे। एक और फोर्स है जिसमें हम हर साइड से फोर्स लगाते हैं, जैसे ये है, यहाँ से मैं इसको यहाँ से भी खींचूं और इस साइड से भी खींच लूँ, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें डिफॉर्म करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं शेप को चेंज करने के, राइट। अगर मैं दबाना चाहूँ, कंप्रेस कर लूँ, यहाँ से तो दबा रहा हूँ इस एंड से, और इस एंड से भी दबा दूँ, है ना। कोई आ जाओ, आप मेरी हेल्प कर दो, ये फेसेस भी दबाने शुरू कर दो, हर तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगा दूँ, तो इस तरह की फोर्सेस भी हम लगा सकते हैं। बट अभी तक सिंपल रखते हैं, ये तीन वे अभी तक हम देखते हैं। जहाँ पे हमने टेंजाइल फोर्स की, क्या फोर्स है जिसमें हम इसको पुल कर रहे हैं, कुछ नहीं है टेंजाइल फोर्स, पुलिंग फोर्स है, नथिंग एल्स, है ना। जब पुल करते हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। कंप्रेसिव में क्या कर रहे हैं, कंप्रेस ही कर रहे हैं, है ना, या कह सकते हैं पुश कर रहे हैं एक तरह से इनवर्ड, अंदर की तरफ, इसके जो एंड्स हैं उससे हम अंदर की तरफ फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। टेंजेंशियल में क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द सरफेस, है ना। व्हेन वी अप्लाई फोर्स टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंट का मतलब है छूते हुए निकलना, है ना। इसी में कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे। देखो, इससे बहुत अच्छा समझ आएगा। अब ये खोखला है जो रबड़ के ऊपर होता है ना। देखो, अगर मैं इसको, अगर ये मान लो रबड़ होता, तो अब तो ये कार्डबोर्ड है तो इसलिए खींचेगा नहीं, बट फिर भी अगर इसको ऐसे खींचूं तो ये टेंजाइल फोर्स लग गई। अच्छा सर दबा दो, कंप्रेसिव फोर्स लग गई। अब मैं आपको टेंजेंशियल फोर्स लगा के बताता हूँ इस पर, ठीक है। आप यहाँ से देखिए इसको थोड़ा ध्यान से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो सरफेस हैं दोनों ऐसे पकड़ लिए, और ये देखिए, ये लग गई टेंजेंशियल फोर्स। समझ गए क्या हो रहा है? देखिए, ना खींचा है ना दबाया है, राइट। हमने क्या किया है, इसको टेंजेंशियल फोर्स दे दी है। मैं फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, ये जो सरफेस है इससे छूते हुए इस तरफ को फोर्स निकाल रहा हूँ, राइट। नीचे भी सरफेस पे ऐसे ही कर रहा हूँ, दोनों को ऐसे कर रहा हूँ, तो ट्विस्ट जैसा हो जा रहा है, राइट, ऐसे पैरेललोग्राम जैसा बन जा रहा है। तो वही हमने यहाँ इस फिगर में दिखाया हुआ है। तो दीज आर द थ्री वेज, देर आर मैनी वेज बट दीज आर द थ्री वेज जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फोर्सेस का एक फैंसी वर्ड दे दिया है, लगाने के तरीके से समझ आ जाए। यानी कि हम बोलेंगे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई हुई है टेंसाइल वाली, तो आपको समझ आए कि क्या कर रहे होंगे वहाँ पे। हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो आपको समझ आ जाए क्या कर रहे होंगे। हम बोले शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग फोर्स लग रही है, तो आपको समझ आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो हमारे ये भी हो गए क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने कर लिया टेंसाइल फोर्स व्हेन वी स्ट्रेच थिंग्स, है ना, जब उसकी लेंथ लंबा करना चाहते हैं, एंड और एंड से पुल करते हैं, किसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कंप्रेस में क्या करते हैं, कंप्रेस ही करते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होती है पता होना चाहिए, जब हम पुश इनवर्ड करते हैं मटेरियल को, राइट, एंड से दबाने की कोशिश कर रहे थे। और इसको फैंसी वर्ड लिख दूँ यहाँ पे, शेयरिंग, टेंजेंशियल भी लिख सकते हैं, शेयरिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, जब हम सरफेस के टेंजेंट पर छूते हुए फोर्स लगा रहे हैं। ये तीनों ही क्या करेंगी, दे आर ऑल डिफॉर्मिंग फोर्सेस, राइट। तरीका अलग है फोर्सेस लगाने का, बट है तो डिफॉर्मिंग फोर्स ही। इससे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा जी, डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो फाइनल शेप आ जाएगी ये डिफॉर्म्ड है, ठीक है। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया जी,
है ना, इतना तक हमें टॉपिक पता लग गए। अब हम देखेंगे कि मटेरियल पर फर्क क्या पड़ता है, इन फोर्सेस का किस तरह से बिहेव करते हैं। देखो, हमने जब बोला था कि इसको हमने टेंजाइल फोर्स लगा दिया, आप समझ गए, ये वाली होगी टेंजाइल पुलिंग, ऐसे खींच रहे हैं ना, रबड़ को ऐसे खींच रहे हैं, है ना, तो शेप चेंज हो रही है, दिख रहा है आपको, थोड़ी सी शेप चेंज हो रही है ना। अच्छे से लगा नहीं पा रहा हूँ मैं इसको क्योंकि पकड़ने के लिए थोड़ी सी जगह नहीं है यहाँ पर, बट आप इमेजिन करें कि इसको, तो अगर ये लंबा हो जाता और मैं उसको छोड़ रहा हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग, अरे सर ये तो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चले जा रहा है, राइट। अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, देखो अभी इसको दोनों ऐसे फिंगर में पकड़ के इसको दबाते हैं, राइट, इट इज गेटिंग डिफॉर्म्ड, यस सर इट इज गेटिंग डिफॉर्म्ड, आप लेंथ चेंज कर रहे हो, इसकी शेप चेंज कर रहे हो, बट व्हेन आई एम रिमूविंग दिस, व्हेन आई रिमूव दिस डिफॉर्मिंग फोर्स, व्हाट इज हैपनिंग, सर इट इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी, एक प्रॉपर्टी है सर, सभी की होगी, हर मटेरियल की होगी, नो, फ्यू मटेरियल्स हैव दिस प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है सर, व्हेन यू आर डिफॉर्मिंग एन ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन यू आर डिफॉर्मिंग एन ऑब्जेक्ट, आफ्टर द डिफॉर्मेशन you remove the deforming force, the object try to come back to its original shape, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने की ट्राई करता है। इस गुण को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जिस भी मटेरियल के अंदर यह गुण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो एक इलास्टिक मटेरियल है या ऑब्जेक्ट है, इलास्टिक मटेरियल, a object which has elasticity. What does that mean, sir? Sir, if you apply some force, deforming force, and if you remove that force, it will try to come back to its original shape. सभी मटेरियल की नहीं होती है, ध्यान क्या देना है, फ्यू, अरे कुछ ही होंगे, सभी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल सुना होगा नाम, प्लास्टिक, राइट। तो हमने सुना क्या नाम है, प्लास्टिक, उल्टे हैं इससे, प्लास्टिक मटेरियल। नाउ अब इसको मैं खराब तो नहीं करने वाला हूं, अब ये पेन का ढक्कन हो और इसको भी रबड़ की तरह से प्रेस कर देता हूं, राइट, और आपको भी पता है नॉर्मल एहसास से, है ना, जब हम इसे प्रेस कर देंगे और मैं अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊं, इसने पिचके हुए ही रहना है, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिक मटेरियल्स, जिनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, दे विल नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन सर व्हेन यू विल रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। तो इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, थोड़ा थोड़ा हमने सेंस यहां पर ले लिया। नाउ इलास्टिक मटेरियल पे थोड़ा सा वापस आते हैं, है ना, और क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई इलास्टिसिटी होती क्यों है भाई, इलास्टिसिटी होती ही क्यों है मटेरियल के पास, इस रबड़ के पास जब हम इसको खींच रहे हैं और फिर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे रहे हैं, ये वापस क्यों जा रहा है ना, ये अपनी पुरानी शेप क्यों लेना चाह रहा है ना। हमने बोल दिया प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी आई ही क्यों है, क्या वजह है, क्या रीजन है ना, तो वो थोड़ा सा डिस्कस हमने यहां पर करना है। तो इसके लिए हम थ्योरी देखेंगे, ये जो भी मटेरियल है इसके अंदर क्या होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया, ये रहा एक एटम और ये रहा एक एटम, और इनके बीच में एक स्प्रिंग इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन करना है ना, स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है, तो इस तरह से बना दिया है, दो एटम है, ऐसे बहुत से एटम्स होंगे और बीच में एक स्प्रिंग बना दिया है, राइट। यहां पे डायग्राम बना देता हूं, तो जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, इस तरह से स्प्रिंग, वो इस तरह से अपने स्ट्रक्चर में बैठे होते हैं। ये हो गए मॉलिक्यूल, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल 1 है ना, और ये मॉलिक्यूल 2 है, ऐसे बहुत से होंगे, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बना के बैठे होंगे, और ये जो कहलाता है, ये बीच का कनेक्शन है, ये जो बीच की फोर्स है जो इन्हें बांधे रखी है, इसे बोलते हैं इंटर मतलब परस्पर एक दूसरे के साथ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब यहां पर ये एग्जांपल अगर आप देखें, मॉलिक्यूल्स भूल भी जाएं, ये दो बॉल्स होती, राइट, और बीच में होता स्प्रिंग इन्हें कनेक्ट करता हुआ। अभी जो स्टेट है यहां पे, इसको मैं बोल सकता हूं दे आर इन द स्टेबल स्टेट,
अवस्था जो है इनकी स्टेबल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको अगर मैं खींच दूं, ऐसे इसे पुल कर दूं दोनों बॉल्स को, क्या होगा आपको ही पता है, बॉल छोड़ोगे इट विल कम बैक, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स है या वो स्प्रिंग है, समझने के लिए बनाया है हमने, तो वो वापस आने की कोशिश करेंगे। व्हाट विल हैपन, अगर मैं इन दोनों बॉलों को पास ले आऊं तो फिर से स्प्रिंग बाहर ऐसे पुश करने की कोशिश करेगा। तो इलास्टिसिटी होती ही क्यों है, दिस इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हो क्या रहा है, जब मैं इसे खींच रहा हूं, जब मैं इसे कंप्रेस कर रहा हूं, इसकी शेप चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको अपनी इसकी जो स्टेबल स्टेट है वहां से चेंज कर रहा हूं। जैसे ही हम इसकी स्टेट चेंज करना चाहेंगे, इसकी अवस्था चेंज करना चाहेंगे, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका विरोध करेंगी, रेजिस्ट करेंगी। वो चाहती हैं हम स्टेबल ही रहें, और उसके कारण वो वापस अपनी शेप में जाने की ट्राई करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन वी डिफॉर्म एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि सभी में नहीं होगी है, राइट, जैसे हमने पढ़ा था प्लास्टिक मटेरियल में नहीं होगी है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, द मॉलिक्यूल्स लूज देयर स्टेबल स्टेट, है ना, पोजीशन बोल सकते हैं, जो स्टेबल पोजीशंस थी इन दोनों मॉलिक्यूल्स की, आपने इनको अगर डिफॉर्म किया, ऐसे बढ़ा दिया या ऐसे कर दिया, तो वो स्टेबल स्टेट चेंज हो जाएगी, वो अपनी स्टेबल स्टेट खो देंगे, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं ड्यू टू intermolecular forces, the molecules will try to come back to their stable state और position, जो पहली अवस्था में थे उसमें आने की कोशिश करेंगे। इसके कारण हमें इलास्टिसिटी दिखती है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वाई इलास्टिसिटी, सर इसे खींच रहे हैं, दबा रहे हैं, और ये वापस अपनी शेप में क्यों आ जा रहा है सर, बिकॉज यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग समझने के लिए है क्या ये चीज़ सर, इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब आप ऐसे इसको नॉर्मल ओरिजिनल शेप में रखे हुए हैं तो ये एक स्टेबल स्टेट में है। अब इसको आप डिफॉर्म करते हैं किसी भी तरह से, राइट, खींचते हैं, दबाते हैं, तो क्या होगा, ये जो स्टेट है वो खो देंगे। और क्योंकि ये स्प्रिंग लगा हुआ है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इस फोर्स के कारण ये अपनी शेप में वापस आने की ट्राई करेंगे। तो अभी तक हमने यही किया। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या किया। डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट चेंज करनी है शेप, किससे करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दीजिए। फिर हमने देखा डिफॉर्मिंग फोर्स कितने तरीके की, अभी तक 3 ही पढ़ी हमने, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव एंड शेयरिंग फोर्स। फिर हमने कुछ मटेरियल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उन्हें डिफॉर्म करें और डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें, है ना, तो वो वापस अपनी शेप पे आ जाते हैं, ओरिजिनल शेप में। तो उसको प्रॉपर्टी को बोल देते हैं इलास्टिसिटी। जिस मटेरियल के पास होगी उसे बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल, जिसके पास नहीं होगी उसे बोल देंगे प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिसिटी का रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, है ना। जब आप स्टेबल स्टेट से इन्हें हटाएंगे या ओरिजिनल शेप से इसे डिफॉर्म करेंगे तो वो प्ले में आ जाती हैं, वो इसको वापस अपनी स्टेबल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमें इसका बिहेवियर जो है इस तरह का इलास्टिक बिहेवियर दिखता है।